आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। बहुत बहुत नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मास्टर आपको महानवमी की बधाई देने आया हूँ। महानवमी की बधाई देने आया हूँ, महानवमी की बधाई देने आया हूँ, ठीक है। और हमारे यहाँ बधाई खाली हाथ नहीं दी जाती है, ठीक है, उसके साथ कुछ न कुछ दिया जाता है, अदरवाइज लोगों को खराब लगता है मन में। लोग कहते तो नहीं है, लेकिन उनको क्या लगता है, खराब। क्या लगता है, खराब। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक तोहफा लाया है, ठीक है। एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा टॉपिक, जिसे क्या बोलते हैं, वीना कांग्रेस। क्या बोलते हैं, वीना कांग्रेस। आई होप आपको अच्छा लगेगा ये टॉपिक, ठीक है। ये बधाई अच्छी लगेगी आपको, ठीक है। बदले में आप भी हमें कुछ बधाई दे सकते हैं, ठीक है, जो भी देना है, ठीक है। और हम देख रहे थे बेसिकली, ये जोक सपाट था, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो में आए थोड़ा सा क्या माइंड को फ्रेश करने के लिए कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो इससे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसके आगे हम चलते हैं अपनी टॉपिक पे, ठीक है। नवरात्रि चलते ही दशहरा चल रहा है, दशहरे की छुट्टी चल रही है, ठीक है, और आप लोग पढ़ रहे हैं, मतलब आप लोग बहुत मेहनती हैं भैया, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे हो कि नवमी वाले दिन भी वीडियो बना दिया, ऐसा नहीं है। हो सकता है ये वीडियो पहले बनाया गया हो, है ना, और आपको कब दिखे जा रहा हो, नवमी वाले दिन, महानवमी वाले दिन, ठीक है। तो ऐसा आप सोच सकते हैं, सोचने में क्या जाता है, ठीक है। हम लोग देख रहे थे नेशनलिज्म इन यूरोप वाला टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने देख लिया था फ्रेडरिक सोडर विजन देख लिए थे, है ना, उनकी पेंटिंग के बारे में देख लिया था, उन्होंने कितनी पेंटिंग बनाया है ये देख लिया था हमने। और उनकी पेंटिंग कब बनी, 1848 में बनी, ठीक ना। कौन कौन से क्या कौन से विजन उन्होंने दिए, यूटोपियन विजन क्या होता है, ठीक ना, उनके विजन हमने देखे थे। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के कॉन्सेप्ट हमने देखे थे, कौन से स्टेट उनको क्रॉस करके जा चुके थे, कौन से स्टेट उनके पास पहुंचे थे, कौन सा स्टेट लाइन में लगा हुआ था, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और उनके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने क्या पड़ा हुआ था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर क्या था, ये हमने देख लिया था पहले टॉपिक में। बेसिकली हमने फ्रेडरिक सोडर की पेंटिंग के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। सेकंड टॉपिक में हम इंटर मारे, ठीक ना। पहले टॉपिक हमने पहले फिनिश किया अच्छे से, फिर सेकंड टॉपिक में हमने इंटर मारा। सेकंड टॉपिक में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता क्या है, ठीक ना, रिवॉल्यूशन क्या होता है ना, कैसे डेमोक्रेटिक ऑर्डर मोनार्कियल ऑर्डर कैसे कन्वर्ट हुआ इसमें डेमोक्रेटिक ऑर्डर में, ये हमने देखा। कैसे स्टेट जनरल किसमें कन्वर्ट हो गया, नेशनल असेंबली में, ये हमने देखा। पॉलिटिकल यूनिटी कैसे बनी, फिर हमने देखी इकोनॉमिकल यूनिटी कैसे बनी, फिर हमने देखी कि सोशल यूनिटी कैसे बनी, ठीक है। ला पैट्रे और ले सेटियन का कॉन्सेप्ट देखा, ठीक ना। फ्लैग, नेशनल लैंग्वेज, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का कॉन्सेप्ट देखा हमने। कैसे सोशल यूनिटी किसने प्रमोट किया, फीमेल एलोगरी क्या है, ये सब हमने देखा, ठीक ना। और फिर उसके बाद हमने मिलिटराइजेशन देखा, मिलिटराइजेशन कैसे फ्रांस में। आइडिया ऑफ नेशन बेसिकली कहाँ से आया उठ के, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कहाँ से उठ गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फिर उसके बाद सारे यूरोप को क्रॉस कर गया, और यूरोप से यूरोप के अदर देश भी क्या किए, यूरोप अदर कॉन्टिनेंट भी क्या किए, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके नेशन स्टेट बने, ठीक है। फिर हमने थर्ड टॉपिक पे एंट्री मारी, जिसको बोलते हैं नेपोली कोड। क्या बोलते हैं, नेपोली कोड। बेसिकली नेपोली ने बहुत सारे कानून के कलेक्शन किया था। कलेक्शन मतलब बहुत सारे कानून बनाए थे और इम्प्लीमेंट किए थे। कलेक्शन ऑफ लॉज एंड इम्प्लीमेंट किया था किसने, नेपोलियन ने। तो उसे बोला गया बेसिकली नेपोलियनिक कोड, जिसे और क्या बोलते थे, सिविल के लिए बनाया था, लोगों के लिए बनाया था, इसलिए उसे क्या बोला गया, और सिविल कोड। क्या बोला गया, सिविल कोड। कब ये लागू हुआ था, 1804 में, ठीक ना, 1804 में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं नेपोलियन कोड ऑफ 1804। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये कभी कभी पेपर में आ जाता है, ठीक ना। तो इसके एडवांटेज हमने देखे थे, कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, और इसके डिसएडवांटेज देखे थे। हर चीज की अच्छाइयाँ और खराबियाँ होती हैं, ठीक है। तो हमने इसकी नेपोलियन कोड की भी अच्छाइयाँ थी, हमने उसे कवर किया, जिसे और डिसएडवांटेज को भी हमने कवर किया, ठीक है। नेपोलियन अच्छा इंसान था, बेसिकली हमने ये चीजें देख ली थी। उसके बाद फोर्थ टॉपिक में एंट्री मारा हमने, जिसे रोल ऑफ एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्स और न्यू मिडिल क्लास। कैसे इन तीनों क्लास ने नेशनलिज्म को प्रमोट किया, बेसिकली तीनों ने नहीं किया है, दोनों की मूर्खता थी। इसका फायदा किसने उठाया, मिडिल क्लास ने। और मिडिल क्लास ने अपने फायदे के लिए नेशनलिज्म का मुद्दा लाया। क्या लाया, नेशनलिज्म का मुद्दा लाया। किसका कॉन्सेप्ट लाया, नेशनलिज्म का। तो जैसे ही मिडिल क्लास ने नेशनलिज्म को मुद्दा लाया, क्योंकि उसके साथ कौन आएगा, अगर कोई ना कोई फिलॉसफी देगा तभी तो उसके साथ लोग आएंगे। तो उसने किसकी फिलॉसफी उठाया, किसकी फिलॉसफी ब्रॉडर कर दिया, नेशनलिज्म की, राष्ट्रीय। राष्ट्र को ऊपर लाया। इसने कहा कि आप हमको हमारा साथ दीजिए, हम किसके लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। और लोगों ने उनका साथ दिया और उन्होंने क्या किया,
पॉलिटिकल पावर गेन कर लिया और नेशनलिज्म को क्या किया, प्रमोट किया। कैसे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में मिडिल क्लास ने रोल प्ले किया ये हमने देख लिया था। फिर हमने फिफ्थ टॉपिक में एंट्री मारी जिसका नाम था लिबरलिज्म। क्या नाम था, लिबरलिज्म। ठीक है, लिबरलिज्म देखा हमने, इकोनॉमिक लिबरलिज्म देखा हमने, और फिर कैसे इसका कनेक्शन है नेशनलिज्म के साथ। ठीक है ना, नेशनलिज्म कैसे प्रमोट करता है लिबरलिज्म को, लिबरलिज्म कैसे प्रमोट करता है नेशनलिज्म को। यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया था, यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया था। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है वीना कांग्रेस। क्या देखना है, वीना कांग्रेस। क्या देखना है, वीना कांग्रेस। नेपोलियन बेसिकली हारा कब, 1815 में। कब हारा, 1815 में, बैटल ऑफ वाटरलू में। कहाँ, बैटल ऑफ वाटरलू में। नेपोलियन को घसीट घसीट के किस मैदान में मारा गया, किस बैटल में, बैटल ऑफ वाटरलू में। कब, 1815 में। ठीक ना, वाटरलू एक जगह है यूरोप में, ठीक ना, बेल्जियम में है ये बेसिकली, जिसे बोलते हैं वाटरलू। क्या बोलते हैं, वाटरलू। तो यहीं पे एक मैदान टाइप का है, एक प्लेन एरिया है जहाँ पे नेपोलियन ने सभी यूरोपियन पावर को क्या दिया, निमंत्रण दिया कि आइए एक साथ युद्ध करते हैं, देखते हैं आप जीतते हैं कि हम जीतते हैं, आप जीतते हैं कि हम जीतते हैं। नेपोलियन बेसिकली ईगो में आ गया था। ठीक है, नेपोलियन अपने युद्ध पूरे जीवन काल में 40 के आसपास युद्ध लड़े, जिसमें से 2 ही हारा, एक लिप्जिक हुआ, एक वाटरलू। ठीक है, लिप्जिक में हारा तो थोड़े दिन के लिए सस्पेंड हुआ, उसके बाद फिर से आ गया, रिगेन कर लिया पावर को, और फिर सोचा इसने कि वाटरलू में सब पूरे यूरोपियन पावर को हटा के फिर एक बार क्या करेंगे, अपना डर कायम करेंगे। क्या करेंगे, डर कायम करेंगे। और लेकिन वाटरलू में क्या हुआ, यही हार गया। इसीलिए आपको भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए हर चीज में। ठीक है, कि हर चीज में अगर आपको फायदा होते जा रहा है, आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमेशा ये नहीं सोचना है कि हमेशा आपको सक्सेस मिलती ही रहेगी। कभी कभी ऐसा लाइफ में कोई ना कोई पार्ट आएगा कि आप वहाँ फेल्ड होंगे। ठीक है ना, तो वहाँ पर डिप्रेशन में नहीं चले जाना है और कोई ईगो में भी नहीं आ जाना है। आपको बेसिकली लाइफ अप डाउन होता रहता है, तो आपको दोनों चीजें देख के साथ में चलनी होती है। ठीक है, तो नेपोलियन की ईगो आ गया था कि हम किसी से हारेंगे नहीं, किसी से हारेंगे नहीं, तो यही था। तो नेपोलियन हार गया कब, बैटल ऑफ वाटरलू में। कहाँ हार गया, बैटल ऑफ वाटरलू में। तो जैसे ही इसने हारा तो फिर यूरोप में ये पूरा क्या कर दिया था, पूरा सिस्टम चेंज करके रख दिया था, क्योंकि भयानक था ये। तो पूरे यूरोप इससे प्रभावित होता, पूरे यूरोप पे इम्पैक्ट पड़ता था। इसने पूरे यूरोप की क्या कर दिया था, पॉलिसी और रेगुलेशन को चेंज कर दिए थे, रूल्स और रेगुलेशन को क्या कर दिया था, चेंज। तो इसके हारने के बाद जो पुरानी पावर थी, पुराने राजा महाराजा थे, वो लोग इसको रीऑर्गेनाइज करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, रीऑर्गेनाइज। तो इसी में, तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, मीटिंग होगी। क्या होगी, मीटिंग। तो मीटिंग कहाँ रखी गई, वियना में। कहाँ रखी गई, वियना में। ऑस्ट्रिया में एक शहर है जिसका नाम क्या है, वियना। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है जहाँ पे ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है जहाँ पे एक शहर है जिसका नाम क्या है, वियना। तो वियना में एक क्या रखी गई, मीटिंग। क्या रखी गई, मीटिंग। तो उस मीटिंग को क्या बोलते हैं, वियना कांग्रेस। क्या बोलते हैं, वियना कांग्रेस। कब रखी गई, 1815 में। कब रखी गई, 1815 में। इसलिए इसे बोलते हैं वियना कांग्रेस ऑफ 1815। वियना कांग्रेस या वियना ट्रीटी। यहाँ पे समझौता हुआ था, बेसिकली क्या हुआ था, समझौता। इसलिए वियना कांग्रेस को वियना ट्रीटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो वियना ट्रीटी में ये समझौता किया गया, किसने इसको रखा था, वियना ट्रीटी को, वीना कांग्रेस को, ड्यूक मैटरनिक ने। मान लो मीटिंग अगर कहीं करनी है तो वहाँ पूरा अरेंजमेंट कौन देखेगा, कोई ना कोई देखेगा। ठीक ना, घर में भी शादी विवाह होता है तो कोई ना कोई अरेंजमेंट देखता है, एक हेड होता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं लेकिन एक मेन हेड होता है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो वीना कांग्रेस होनी थी, जो मीटिंग होनी थी, इसका हेड कौन था, ड्यूक मैटरनिक। कौन था, ड्यूक मैटरनिक। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ऑस्ट्रेलिया का ये क्या था, चांसलर था। तो पूरा ऑस्ट्रेलिया ये देख रहा था, तो इसने मीटिंग का भी क्या देखा, बंदोबस्त। क्या देखा, बंदोबस्त। क्या नाम था इसका, ड्यूक मैटरनिक। क्या नाम था, ड्यूक मैटरनिक। मीटिंग कहाँ रखी गई, ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में, वियना में। कहाँ रखी गई, वियना में। वहाँ का चांसलर कौन था, ड्यूक मैटरनिक। कौन था, ड्यूक मैटरनिक। तो पूरी मीटिंग का अरेंजमेंट कौन देखा, ड्यूक मैटरनिक ने। और वहाँ पे क्या डिसाइड होना था, क्या डिसाइड होना था, फेट ऑफ फ्रांस। फ्रांस हारा था, तो फ्रांस, नेपोलियन क्या करता था ना, कंपनसेशन लेता था। जो भी हार जाते थे ना, उनसे पूरे युद्ध का पूरा पैसा, मुआवजा वापस लेता था। तो इसी तरह यहाँ भी फ्रांस का क्या डिसाइड हुआ, फेट, किस्मत डिसाइड हुई फ्रांस की। फ्रांस यहाँ इस बार हारा था, तो फ्रांस से पूरा पैसा वसूला गया। जो भी युद्ध में पैसा लगा, कौन वसूला, विनिंग पावर ने वसूला। और किससे वसूला, फ्रांस से। किससे वसूला, फ्रांस से। तो फेट ऑफ फ्रांस डिसाइड हुआ। और यूरोप, फ्रांस तो पैसा लिया गया, ठीक है, जो भी मेंटल वगैरह थे वो सब लिए गए। यूरोप का क्या डिसाइड करना था, पॉलिसी वगैरह, रूल्स रेगुलेशन, जो नेपोलियन ने सब तहस नहस कर दिया था। फ्रांस क्या करता था, नेपोलियन क्या करता था, जहां भी जीतता था उसको अपना टेरिटरी बना लेता था, तो एक्सपैंड कर लिया था अपने टेरिटरी। पूरा यूरोप में क्या हो गया था, डिसबैलेंस। तो किसका फेट डिसाइड हुआ,
वीना कांग्रेस में, फेट ऑफ फ्रांस एंड यूरोप, फेट ऑफ फ्रांस एंड यूरोप, फेट ऑफ फ्रांस एंड यूरोप, फेट ऑफ फ्रांस एंड यूरोप। किसने ऑर्गेनाइज किया था मीटिंग? ड्यूक मेटरनिक ने। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। एक शहर है जिसका नाम क्या है? वीना। तो वीना में एक मीटिंग रखी जिसे क्या बोला गया? वीना कांग्रेस 1815। कब रखी गई थी? 1815, इसलिए बोला गया वीना कांग्रेस 1815। किसने रखी? ड्यूक मेटरनिक ने। क्या डिसाइड हुआ इसमें? फेट ऑफ फ्रांस एंड यूरोप, फेट ऑफ फ्रांस एंड यूरोप, फेट ऑफ फ्रांस एंड यूरोप, ठीक है। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू, a meeting organized by Chancellor of Austria, Duke Metternich, in Vienna to decide the fate of France and Europe are popularly known as Vienna Congress 1815, ठीक है। तो ये पहला सेंटेंस है, पहला फ्रेमिंग है, पहला थीसिस है, पहला इंट्रोडक्शन है वीना, ठीक ना। वीना कांग्रेस आएगा तो आपको पहले ऐसे ही अरेंज करके आंसर फेंकना है एग्जामिनर के पास, ठीक है। एग्जामिनर फिर उसको लोकेगा। बहुत बढ़िया लिखा भी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो एक कुछ ही लाइन लिखी हुई लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है, कुछ ही लाइन है लेकिन इन्फॉर्मेशन हाईटेक है, ठीक है। फिर द विनिंग पार्टी लाइक रसिया, ऑस्ट्रिया, प्रसिया, ब्रिटेन वांट टू एबॉलिश द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी लाए थे ना, पूरे यूरोप में डेमोक्रेसी का नारा चलने लगा था। डेमोक्रेसी है, नेशनलिज्म है, ये सब मुद्दे उठ रहे थे। तो जो विनिंग पावर थी ऑस्ट्रिया, प्रसिया, ब्रिटेन, ये सब क्या सोचे? ये क्या किए? अबॉलिस्ट, अबॉलिस्ट मतलब खत्म करना, ये दबाना। अबॉलिस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म एंड मूव टूवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किकल सिस्टम। ये क्या कर रहे थे? डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, ये जो कॉन्सेप्ट आया था इसको क्या कर रहे थे? दबाएं और फिर पुराने की तरफ जाने लगे। कहाँ? मोनार्किकल सिस्टम, राजतंत्र की ओर। डेमोक्रेटिक ऑर्डर से किस तरफ जाने लगी है? राजतंत्र की ओर। और लेकिन इन्होंने एकदम पुराना वाला कंजर्वेटिज्म नहीं अपनाया कि पूरा राजतंत्र चाहिए। कौन सा लाया था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किकल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किकल सिस्टम मतलब राजा तो रहेगा लेकिन कैसा रहेगा? संविधान भी रहेगा। राजा मनमानी नहीं करेगा, ठीक ना, एकदम से मनमानी नहीं करेगा, लोगों की बात सुनेगा, लोगों की बात सुनेगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन होगा। राजा अपने मन से भी सारी चीजें नहीं करेगा, ठीक ना। कॉन्स्टिट्यूशन में रिटेन होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? रिटेन होगा। तो ये इसको बोलते हैं, इसी को बोला गया दैट इज कॉल्ड एज न्यू कंजर्वेटिज्म। पुराना कंजर्वेटिज्म क्या था कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं होता, सिर्फ मोनार्की सिस्टम होता था। क्या होता था? मोनार्की सिस्टम। लेकिन न्यू कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि मोनार्की सिस्टम तो होगा लेकिन उसमें क्या होगा? आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो मतलब राजा की शक्तियां क्या होगी? थोड़ा कम, थोड़ा क्या हुई थी? कम। मतलब वो मनमानी नहीं करेगा, ठीक ना। इनका कहने का मतलब था किनका? विनिंग पार्टी का। किनका? विनिंग पार्टी जो बैटल ऑफ वाटरलू में जीते थे। कौन? रसिया, ऑस्ट्रिया, प्रसिया, ब्रिटेन। इनका कहना था कि राजा आएगा, कैसा राजा आएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम वाला आएगा, ठीक ना। डेमोक्रेसी हटाएंगे हम, मोनार्कियल सिस्टम लाएंगे, लेकिन कौन सी लाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अगर सिर्फ मोनार्की लाते तो वो कंजर्वेटिज्म होता। क्या होता? कंजर्वेटिज्म। लेकिन इन्होंने क्या लाया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम। जिसे क्या बोली एनसीईआरटी? न्यू कंजर्वेटिज्म। क्या बोली? न्यू कंजर्वेटिज्म। हमने क्लास 9th में देखा था रेडिकल, कंजर्वेटिज्म और लिबरल क्लास, ठीक है ना। तो वहीं से ये तीनों है। जो पुरानी सोच के होते हैं कंजर्वेटिज्म, जो थोड़ा सा मिडिल वाले होते हैं लिबरल बोलते हैं, जो एक्सट्रीम होते हैं उन्हें रेडिकल बोलते हैं, ठीक है ना। तो न्यू कंजर्वेटिज्म आया। न्यू कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि ये क्या लाया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम लाया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। द वेरियस आउटकम्स ऑफ वीना कांग्रेस। वीना कांग्रेस के क्या क्या आउटकम्स निकले? कौन कौन से आउटकम्स आए? ये क्वेश्चन पूछ लेता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ तो हमने फ्रेमिंग देख ली उसका थोड़ा सा कि क्या है न्यू कंजर्वेटिज्म, क्या है मतलब वीना कांग्रेस क्या है, ये थोड़ा सा देख लिया। अब इसके आउटकम्स क्या है, क्या क्या रिजल्ट आए, ये देखना है हमें, ठीक ना। तो बहुत सारे रिजल्ट आए हैं, हम इनको कॉम्प्रेस कर लिए हैं। क्या कर लिए? कॉम्प्रेस। और भी बहुत सारी चीजें जो 9th क्लास में हम एक्सपैंड करके इसको पढ़ते हैं, लेकिन हमको बेसिकली यहाँ छोटा सा दिया हो तो इसको कम से कम में कम्प्रेस कर लेना है कि हमारे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो वो भी क्या हो, इससे शिफ्ट हो जाए, ठीक ना। मतलब शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कॉपी के पेज कम पड़ जाए लेकिन शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए आपके पास, और पर्याप्त शब्द होंगे आपके 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो बर्बन डायनेस्टी, इसमें पहला आउटकम क्या आया? बर्बन डायनेस्टी किंग लुइस 18 रिस्टोर्ड इन प्लेस ऑफ नेपोलियन इन फ्रांस। बर्बन डायनेस्टी किंग जो था लुइस, जो लुइस का खानदान था वो कौन से डायनेस्टी का था, कौन से राजवंश का था? बर्बन का। कौन से राजवंश का था? बर्बन का, ठीक ना। लुइस का जो खानदान था वो कौन से राजवंश से आता था? बर्बन। कौन से? बर्बन। तो जो नेपोलियन हारा था तो फ्रांस की गद्दी पे किसको बैठाया गया? लुइस 18 को। किसको बैठाया गया? लुइस 18 को। फ्रांस की गद्दी पे नेपोलियन को हटाने के बाद किसको रिस्टोर किया गया? लुइस 18 को। किसको रिस्टोर किया गया? लुइस 18 को। नेपोलियन को हटाया गया बैटल ऑफ वाटरलू में। जब नेपोलियन हारा, वो राजा था बेसिकली, जब वो हारा तो गद्दी खाली हो गई, तो उस पर किसको बैठा दिया गया? लुइस 18 को। किसको बैठाया गया? लुइस 18 को। ये पहला आउटकम था किसका?
वीना कांग्रेस का, किसका? वीना कांग्रेस का, किसका? वीना कांग्रेस का। क्योंकि क्या ला रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम, ठीक ना। मोनार्कियल सिस्टम बेसिकली ला रहे थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन लगाए थे बस, जिसे क्या बोलेंगे? न्यू कंजर्वेटिज्म, दैट्स इट, है ना। लेकिन ये भी किसके पक्ष में थे? सिर्फ मोनार्कियल सिस्टम के ही पक्ष में थे, ठीक है। तो पहला इसका आउटकम क्या है? बर्बन डायनेस्टी किंग लुइस 18 को बैठा गया किसकी जगह पे? नेपोलियन की जगह पे, ठीक है ना, कि नेपोलियन हार चुका था, उसको कहाँ भेज दिया गया? सेंट हेलेन आइलैंड पे। सेकंड आउटकम क्या है? फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी ऑफ अदर्स विच वन आर स्नैच बाय नेपोलियन। फ्रांस क्या किया था? नेपोलियन दूसरे देशों को जो कब्जा किया था उसको क्या किया गया? लॉस्ट, उसको फ्रांस को क्या खो दिया, फ्रांस ने उसको क्या कर दिया? 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 खो दिया। जो भी नेपोलियन जीता था या छीना था दूसरे लोगों से, जो भी नेपोलियन छीना था या जीता था उसे वापस कर दिया गया, उसको वापस कर दिया। पहला आउटकम इसका क्या था? फ्रांस गद्दी पे किसको बैठाया गया? लुइस 18 को। दूसरा आउटकम क्या था? जो भी फ्रांस नेपोलियन ने जो भी जमीनें कब्जा की थी, जीती थी युद्ध में, उसको क्या कर दिया गया? फ्रांस से वापस ले लिया गया, फ्रांस से वापस ले लिया गया। थर्ड, रिस्टोर्ड द मोनार्कियल पावर, चर्च एंड सोशल हायरार्की इन यूरोप। थर्ड इसमें आउटकम क्या आया? मोनार्कियल पावर को फिर से वहां बैठाई गई, जो हटा दी गई, कहीं डेमोक्रेसी आ गया, कहीं कुछ आ गया था, कहीं पे कुछ बैठ गया था, तो उनको हटाया गया। मोनार्कियल पावर को रिस्टोर किया गया। क्या किया? रिस्टोर किया गया। एग्जाम्पल में वही था। और दूसरा, चर्च की पावर छीन लिया था नेपोलियन ने। जो फादर वगैरह थे उनके टैक्स वगैरह सब कुछ बढ़ा उड़ा दिया था, उनकी पावर छीन लिया था नेपोलियन ने बेसिकली। तो उनको क्या किया? फिर से पावर दिया गया फादर वगैरह को, चर्च को, ठीक है। एंड सोशल हायरार्की इन यूरोप। सोशल हायरार्की खत्म हो गई थी पूरी। मान लो एक मिडिल क्लास का बंदा कहाँ बैठ गया था? गद्दी पे, तो वो पूरा मतलब एरिस्टोक्रेसी को, रूल को ही खत्म कर दिया था, पूरा एकदम कॉमन वे चलाने लगा था। तो उसको फिर सोशल हायरार्की जो खत्म हो चुकी थी, राजा वगैरह की इज्जत खत्म हो गई थी, उसको फिर से रीगेन किया गया। सोशल हायरार्की फिर से मेंटेन की गई। कहाँ पे? यूरोप में। पहला आउटकम क्या था? बर्बन डायनेस्टी के किंग को बैठाया गया, लुइस 18 को गद्दी पे नेपोलियन जी का। दूसरा आउटकम क्या था? जो भी नेपोलियन ने टेरिटरी जीती थी या कब्जा किया था, उसको वापस किया गया। थर्ड इसका आउटकम क्या था? मोनार्कियल पावर को बैठाया गया, चर्च को पावर दिया गया, सोशल हायरार्की फिर से मेंटेन की गई। फोर्थ आउटकम क्या था इसका? अनटच 39 जर्मन फेडरेशन एंड इटली बट इट्स गार्जियनशिप प्रोवाइडेड टू ऑस्ट्रिया। मतलब 39 जर्मन फेडरेशन था, जो स्टेट नहीं था उतनी समय, ठीक है, उसको क्या किया गया? इसने टच नहीं किया इसने। जो भी नेपोलियन ने बनाया कि जर्मन पहले बहुत सारे स्टेट में बटा हुआ था, तो जर्मनी किसको 39 में कंक्लूड किया था, 39 प्रॉपर एरिया में, ठीक ना, जिसको बोला गया जर्मन फेडरेशन एंड इटली बट इट्स गार्जियनशिप प्रोवाइडेड टू ऑस्ट्रिया। मतलब इन वीना कांग्रेस में जर्मनी को टच नहीं किया गया और इटली को भी टच नहीं किया गया, बट उसकी गार्जियनशिप, उसका प्रोटेक्शन, उसकी देख रेख कि जर्मनी और इटली में कोई भी विद्रोह ना उत्पन्न हो आगे चल के, नेपोलियन जैसे लोग ना आए, उसकी गार्जियनशिप, उसकी देख रेख किसको दे दी गई थी? ऑस्ट्रिया को। 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 ये फोर्थ आउटकम था। फिफ्थ आउटकम पे आते हैं। रसिया भी जीता, रसिया को भी कुछ मिलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को मिल गया है, अब रसिया को मिलेगा क्या? रसिया गेट सम पार्ट ऑफ पोलैंड। रसिया को क्या मिला? पोलैंड। कुछ हिस्सा किसका मिल गया? पोलैंड का। तो वो भी उसको पूरी लैंड को क्या कर लिया? यूज कर रहा था। रसिया गेट सैक्सोनी राइनलैंड विच ओन्ड बाय नेपोलियन। नेपोलियन दो एरिया को अपने कब्जे में एकदम लेके चलता था, क्योंकि मिनरल बहुत ज्यादा थे यहाँ पे, सैक्सोनी और राइनलैंड को। तो इसको किसने ले लिया? प्रसिया ने। 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 ब्रिटेन बेचारा रह गया, ठीक ना। ब्रिटेन को मिला था डेनमार्क। ब्रिटेन को क्या मिला था? डेनमार्क। ब्रिटेन किसकी देख रेख में था? डेनमार्क के। किसके देख रेख? डेनमार्क किसके देख रेख में था? ब्रिटेन के, ठीक ना। तो सब लोग आपस में बांट लिए बेसिकली, केक के जैसे, है ना। नेपोलियन जिन चीजों पे कब्जे किया था, उसको ये लोग जीतने के बाद अपने में केक के जैसे बांट लिए, ठीक है। और उसके बाद यही सब आउटकम्स थे किसके? वीना कांग्रेस के, क्योंकि यही जीत के बैठे थे, तो अपने फायदे के लिए बात करेंगे। और फिर देखो 6 आउटकम क्या निकला? ट्रिपल अलायंस फॉर्म हुआ, दोस्ती हुई, मीटिंग, मतलब तीनों लोग मिले, ट्रिपल अलायंस मतलब गठबंधन हुआ। रैप, रसिया ऑस्ट्रिया प्रसिया, 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 ट्रिपल अलायंस। 3 लोग हैं, त्रिनेत्र, 3 आगे जैसे शिव जी की नहीं थी, वैसे ये भी 3 थे। रसिया ऑस्ट्रिया प्रसिया फॉर्म्ड टू सप्रेस नेशनलिज्म एंड नेपोलियन लाइक पर्सन इन यूरोप, सो दिस नॉट रिपीटेड अगेन, सो दिस नॉट रिपीटेड अगेन, सो दिस नॉट रिपीटेड अगेन, सो दिस नॉट रिपीटेड अगेन। मतलब 3 लोग मिले, रसिया ऑस्ट्रिया प्रसिया,
और ये लोग जिम्मेवारी लिए कि अब यूरोप में ऐसी नेपोलियन जैसी कोई भी ताकत पहले से उभरेगी ना, उसको पहले ही दबा दिया जाएगा, पहले ही सप्रेस कर दिया जाएगा, पहले ही सप्रेस कर दिया जाएगा, ताकि ऐसी नौबत आए ही ना। नेपोलियन 1799 से उभरा था, उसको अगर तभी दबा दिया गया होता तो वो ज्यादा ऊपर जा ना पाता, लेकिन उसको क्या किया गया, उसको लोग बढ़ावा दिए, उसको लोग कंट्रोल नहीं किए, ब्रिटेन वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, और वो बढ़ता चला गया। ठीक है, और कब तक उसने रूल कर लिया, 1815 तक। अगर उसे शुरू में ही दबाया गया होता तो इतना पावरफुल नहीं था वो, लेकिन वो चीजें नहीं की गई तो फिर वो एक्सपैंड कर गया। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या बनाया, रैप। क्या बनाया, रैप, रसिया ऑस्ट्रेलिया प्रसिया का ग्रुप बनाया, जिसे बोला गया ट्रिपल अलायंस। किस लिए बनाया गया, ताकि टू सप्रेस नेशनलिज्म एंड नेपोलियन पर्सन, मतलब राष्ट्रवाद की धारणा को दबाने के लिए, और नेपोलियन जैसा कोई है तो उसको भी क्या कर दो, पहले ही दबा दो, ताकि ये फिर से रिपीट ना हो कि फिर वीना कांग्रेस ये सब कौन करेगा बार बार। ठीक है, दिस वे ड्रीम ऑफ लिबरलिज्म डिक्लाइन फॉर शॉर्ट टाइम। इस तरीके से फ्रीडम की ड्रीम क्या हो गए, डिक्लाइन कर गई, थोड़ा सा क्या हो गई, डाउन, थोड़ा सा क्या हो गई, डाउन। लिबरलिज्म, फ्रीडम की जो ड्रीम सब लोग देख रहे थे, लिबरलिज्म जो फ्रीडम की ड्रीम सब लोग देख रहे थे, तो न्यू कंजर्वेटिज्म के आने के बाद ये क्या हुआ, डिक्लाइन। क्या हुआ, डिक्लाइन। फ्रीडम फ्रीडम सब जाने लगा, सब लोग क्या हो लगे, अंडरग्राउंड होने लगे, जो कह रहे फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। फॉर शॉर्ट टाइम बिकॉज दिस ट्रीटी स्टार्ट न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। इस ट्रीटी ने क्या स्टार्ट किया, न्यू कंजर्वेटिज्म। क्या स्टार्ट कर दिया, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ठीक है, इस वजह से लिबरलिज्म थोड़ा सा क्या हो गया, डिक्लाइन। क्या कर गए, डिक्लाइन। उनकी डिमांड क्या कर गई, डिक्लाइन। उनकी डिमांड क्या कर गई, डिक्लाइन। ठीक है, तो यहाँ तक था बेसिकली। ठीक ना, वीना कांग्रेस में यही था। वीना कांग्रेस में हमको वीना कांग्रेस क्या ये देखा, न्यू कंजर्वेटिज्म क्या है देखा, वीना कांग्रेस के आउटकम देखे। ठीक है, और आउटकम में हमने क्या किया था, पहले देख लिया था, लुई XVIII को बैठाया गया है नेपोलियन की जगह, जो फ्रांस ने टेरिटरी जीती थी उसको वापस ले लिया गया। तीसरा इसमें हमने देखा आउटकम में कि रसिया को क्या मिला, पोलैंड वाला रीजन मिला, और प्रसिया को क्या मिला, सैकोनी और राइनलैंड मिला। ब्रिटेन को क्या मिला था, डेनमार्क मिला था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सब लोगों ने केक के जैसे बांट लिया। ठीक है, और रिस्टोर्ड द मोनार्कियल पावर, मोनार्कियल पावर को रिस्टोर किया गया, चर्च को पावर दे दी गई, सोशल हायरार्की फिर मेंटेन कर दी गई यूरोप में। और 39 जर्मन स्टेट को अनटच किया, लेकिन उनकी गार्जियनशिप किसको दे दी, ऑस्ट्रिया को। किसको दे दी, ऑस्ट्रिया को। आगे चल के ऑस्ट्रिया थोड़ा सा वीक होगा, यहाँ पे चांसलर कौन बनेगा, ओटोमन बिस्मार्क। बिस्मार्क फिर ऑस्ट्रेलिया को बहुत मारेगा। ठीक है, साजिशों के तहत। और उसके बाद अपना क्या करेगा, जर्मन का यूनिफिकेशन होगा, इटली का यूनिफिकेशन होगा, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। रसिया को क्या मिल गया था, पोलैंड। रसिया को क्या मिल गया, सैकोनिया, राइनलैंड, जो नेपोलियन के पास था। और ब्रिटेन को क्या मिला था, डेनमार्क। ब्रिटेन को क्या मिला था, डेनमार्क। ठीक है, मतलब बेसिकली सब लोगों ने बस मीटिंग थी, बस ये मतलब मीटिंग अपने फायदे के लिए रखा थी इन लोगों ने। ठीक ना, कंपनसेशन पॉलिसी के थ्रू इन्होंने क्या किया, जमीन को कब्जा किया और उसे यूटिलाइज किया, जो पैसे लगे थे युद्ध में उसको क्या किया, रीगेन किया। ठीक है, तो वीना कांग्रेस आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक ना, आप नेपोलियन के हारने के बाद ये 1815 में ड्यूक मैटरनिक के द्वारा ये मीटिंग रखी गई थी, कहाँ पे, ऑस्ट्रिया के वीना शहर में, इसीलिए इसको बोलते हैं वीना कांग्रेस। इसमें क्या डिसाइड हुआ, फेट ऑफ फ्रांस एंड यूरोप। ठीक ना, फ्रांस की डेस्टिनी डिसाइड हुई और यूरोप की डेस्टिनी डिसाइड हुई, जिसमें फिर से जो डेमोक्रेसी नेशनलिज्म जो बढ़ रही थी उनको क्या किया गया, सप्रेस किया गया, और पुरानी चीजों को फिर से क्या किया, रीस्टैब्लिश, जिसे बोला गया न्यू कंजर्वेटिज्म की, जिसे क्या बोला गया, न्यू कंजर्वेटिज्म। ठीक है ना, तो इसके आउटकम्स थे, पहले आउटकम में नेपोलियन को हटा के बर्बन डायनेस्टी के किंग लुई XVIII को बैठाया गया। सेकंड में लॉस्ट टेरिटरी, जो फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी, जो भी दूसरे देशों से कब्जा किया था उसे क्या किया गया, वापस किया गया। ये दूसरे जो जीतने वाले थे वो कब्जा कर लिए। ठीक है, रिस्टोर द मोनार्कियल पावर, चर्च एंड सोशल हायरार्की, जो भी फ्रांस में जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था नेपोलियन ने, उसको क्या किया गया, रिस्टोर। क्या किया गया, रिस्टोर। मोनार्कियल पावर स्टैब्लिश किया गया, चर्च को स्टैब्लिश किया गया, चर्च की पावर को वापस दिया गया, सोशल हायरार्की मेंटेन की गई फिर से। अनटच्ड 39 जर्मन और इटली को किसकी गार्जियनशिप दे दी गई, ऑस्ट्रिया की। इसकी देखरेख कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया। ठीक ना, रसिया को किसको दे दिया गया, रसिया का किस पार्ट, रसिया को क्या मिला, पोलैंड। रसिया को क्या मिला, पोलैंड। रसिया को क्या मिला, सैकोनी एंड राइनलैंड। ठीक है ना, ब्रिटेन को क्या मिला था, डेनमार्क। ठीक है, ट्रिपल अलायंस किस लिए फॉर्म हुआ, ताकि नेपोलियन जैसे फिर से ताकतें आके कब्जा ना कर पाए कहीं पे भी। ठीक ना, यूरोप में, और बेसिकली डिस्टर्ब ना करें यूरोप को, इसलिए क्या बना, ट्रिपल अलायंस। क्या बना, ट्रिपल अलायंस, जिसमें बाद में फ्रांस भी आ जाता है तो इसको बोलते हैं कंसर्ट ऑफ यूरोप। क्या बोल देते हैं, कंसर्ट ऑफ यूरोप। ब्रिटेन भी आता है, लेकिन कोई चीजें एक जैसे रह नहीं जाती, बाद में इंटरेस्ट क्या हो जाते हैं, चेंज। टाइम के साथ लोगों के इंटरेस्ट क्या हो जाते हैं, चेंज। तो ये
ग्रुप क्या हो गया, डीयूटिलाइज, खत्म हो गया ये ग्रुप, ठीक ना। और उसके बाद फिर से जब जैसे ही जर्मन का यूनिफिकेशन होगा, इटली का यूनिफिकेशन होगा, नए स्टेट बनेंगे, ये ग्रुप क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज खुद ही हो जाएगा, ठीक ना। मतलब पावरलेस हो जाता है ये ग्रुप, फिर ये देखता नहीं है। फिर जर्मन का इटली की यूनिफिकेशन वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड का रूप लेता है, फिर हिस्ट्री क्या होती है, एक्सपैंड, हिस्ट्री क्या हो जाती है, एक्सपैंड। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। महानवमी की आप लोगों को बधाई एक बार फिर से देते हैं, ठीक ना, और दशहरे की बधाई आपको देते हैं। और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना, समझ में भी आ रहा होगा। आपको कोई दिक्कत है तो आप कह सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।